सुखदेव जी ने रास की सुंदर कथा सुनाई है, लीलाएं आगे बढ़ रही हैं। नारद जी ने कहा भगवान ऐसे ही लीलाओं को करते रहेंगे तो जिस कारण से अवतार हुआ है वो कारण कैसे पूर्ण होगा। कंस के पास गए, कंस ने देखा, अरे महाराज की जय हो, आइए नारद जी। नारद जी ने कहा क्या आइए आइए, ये सरकार क्या लीला चला रहे हो, उस कृष्ण को कब मारोगे, जब वो तुम्हारी गोविंदाय नमो नमः कर देगा। बोले नहीं नहीं महाराज, हमने बहुत प्रयास किए, इतने राक्षस इतने दैत्य भेजे, लेकिन क्या करें, जितने भेजे उनमें से कोई लौट के आया ही नहीं। नारद जी ने कहा देखो कुछ भी करो, आज से तीसरे दिन मैं उस कृष्ण को जीवित देखना नहीं चाहता। हमारे जो संत नारद है ना, इनका काम इतना ही है, ये धीरे से चिंगारी लगाते हैं और पता है इतनी चिंगारी लगा दी है बाद में आग लगने लगी। उसके पश्चात गए भगवान के पास, भगवान गैया मैया की सेवा कर रहे थे। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु यही गौ माताओं की सेवा करते रहोगे या कि वो कंस को भी मारोगे। भगवान ने कहा नारद जी अरे समय आएगा मार देंगे, आपको इतनी जल्दी क्यों है। बोले नहीं प्रभु, मैं तो आज से तीसरे दिन परसों उसको जीवित नहीं देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा नारद वहां क्या बोल के आए हो। नारद चरणों में गिर गए और कहते सरकार भाव को आप जानते हैं, बस वो कार्य जल्दी से कर दीजिए। कंस ने आपातकालीन सभा बुलवाई है और उस सभा में कहा मैं एक धनुष यज्ञ का आयोजन करने जा रहा हूँ, मेले का आयोजन कर रहा हूँ और उसी में मल्ल युद्ध भी रहेगा। अक्रूर जी आपको जाना होगा, नंद के दोनों बालकों को बहाने से मेला देखने के बहाने से यहाँ लेकर के आना होगा और यही आने के बाद मल्ल युद्ध में हम उनका प्राणांत करा देंगे। एक बार तो अक्रूर जी ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन प्यारे अक्रूर जी को लगा ब्रह्मांड में जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता ना हिलता हो, ऐसे परमात्मा को मारने की सामर्थ्य ये कंस में क्या होगी। इसलिए यदि मुझे भगवान इशारा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें मेरे ठाकुर की ही कोई इच्छा है। भगवान को लेने के लिए चल रहे, रथ तैयार कर रहे हैं, समय बहुत लग रहा है क्योंकि सोच रहे हैं भगवान के पास जाऊंगा तो कैसे मिलूंगा, मैं भगवान को प्रणाम करूंगा या भगवान मुझे प्रणाम करेंगे। विचार करते करते चले। मथुरा से वृंदावन की जो दूरी है वो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उतनी कुछ दूरी में अक्रूर को बड़ा समय लगा और अक्रूर जैसे ही वृंदावन पहुंचे, छोटा सा बालक कृष्ण आज भगवान के रूप में नहीं, एक साधारण बालक के रूप में काका काका कहते हुए भगवान दौड़े। तो अक्रूर जी ने कहा प्रभु मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। भगवान ने कहा अक्रूर अभी ना तो कोई भक्त है ना कोई भगवान है, अभी मैं भतीजा और आप हमारे काका जी, बस इतना ही संबंध है। दौड़ करके नंदराय जी को बताए। नंदराय जी ने देखा मेहमान आए हैं, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। मैया यशोदा को इशारा किए, यशोदा मैया ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन बनाने लगे और बना के थाल में परोस के ला रही है कि इधर वार्ता हो रही है, कैसे आना हुआ। तो अक्रूर जी ने बताया कि हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। हमारे महाराज ने निमंत्रण भेजा। ये सुनते ही यशोदा मैया की जो हृदय में वो मेहमान के आने की खुशी थी ना, खुशी कहीं टूट गई है और लाला को लेने के लिए आए
वो दुखों का पहाड़ सा आज यशोदा पर गिरा। मेरे कृष्ण को मुझसे दूर करने आए, लेकिन फिर भी आई बड़े प्रेम से प्रसादी पवाती है। नंद जी ने कहा तो सुबह तो हम लोगों को जल्दी निकलना होगा, जल्दी शयन करते हैं। शयन के लिए सभी कक्ष में चले गए हैं, लेकिन ये क्या, आज जब कृष्ण कक्ष में आया तो पलंग पे मां नहीं है। मैया मैया कह करके चारों ओर दौड़ा, पूरे के पूरे कक्ष में सदन में कहीं मां नहीं दिखी। महल के भीतर गए, फिर आंगन में आए, जोर जोर से मैया मैया कह के पुकार रहे हैं। एक खम्भ से टेक लगा के मां बैठी थी। अरे भैया जल्दी चल, मुझे सुबह विदाई लेनी है, थोड़ा सो लूंगा। लेकिन ये क्या, कृष्ण बोलता जा रहा है, मैया कोई उत्तर नहीं कर रही। कृष्ण बैठा माँ के पास और माँ के मुख को जरा सा उठाया। प्यारे यशोदा का मुखमंडल आंसुओं में भीगा था। यशोदा मैया कहती है, क्यों रे लाला, तू अपनी मैया को छोड़ के प्रातः चला जाएगा? कन्हैया ने कहा, मैया तू तो ऐसे कह रही है जैसे कि मैं सदा के लिए जा रहा हूं। तो मैया ने कहा, तू कब के लिए जा रहा है? कृष्ण को लगा ये माँ है, इसकी ममता बड़ी प्रगाढ़ है, इसको कोई अवधि बतानी होगी, नहीं तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। मैया मैं जाऊंगा कल और परसों लौट करके आ जाऊंगा। परसों से माँ को धैर्य बंधा दिए। वो रात कब बीत गई माँ पुत्र की वार्ता में किसी को पता नहीं चला। और भोर में पूरी की पूरी ब्रज की गोपियां द्वार पे खड़ी हैं। कहाँ है वो अक्रूर? जिनका नाम तो अक्रूर है, लेकिन हमारे जीवन में जो क्रूर बन करके आए हैं, हमारे प्राण प्रिय कृष्ण को हमसे दूर करने के लिए आया है। कन्हैया ने कहा, अरे जिनका नाम तुम ले रही हो वो हमारे काका जी हैं। ऐसे मत कहो। राधा रानी कहती, होंगे आपके काका, लेकिन आज तो हमारे लिए वो किसी बैरी, किसी शत्रु से कम नहीं है जो प्रभु आपको दूर कर दे रहे हैं। प्रभु हम सब आपकी दासियां हैं। कृष्ण आपके बिना हमारी एक श्वास नहीं आ सकती है। आप कहते हो कि आप चले जाओगे। अपने रथ को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य यदि आप में आ ही गई है, तो इन ब्रज की गोपियों के ऊपर से होकर के रथ के पहियों को निकाल लेना। एक गोपी तुम्हें रोकेगी नहीं। ये गोपियों का वो प्रेम है। कन्हैया ने राधा रानी को समझाया, राधे मुझे बहुत कार्य करना है, तुम सबका प्रेम मैं उसे कभी चुका नहीं सकता हूँ, लेकिन अवतार का भी तो उद्देश्य पूर्ण करना है, इसलिए इन गोपियों को समझा देना। ये बड़ी सरल है, बड़ी प्रेमी है, इन्हें समझा देना। इनको समझाने के लिए आज मेरा ज्ञान फीका पड़ चुका है। और जब चले तो नंदरानी जी ने बड़े बड़े पकवान पोटली में बांध दिए कि हमारे लाला को कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। रथ आगे बढ़ गया। कन्हैया ने कहा, काका जल्दी रथ आगे बढ़ा लेना, क्योंकि इनका प्रेम बहुत प्रगाढ़ है, ये कहीं मुझे रोक न ले। रथ जो आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, अरे ओ कन्हैया, ओ कन्हैया,
और वो आवाज माँ की थी। शायद और किसी की आवाज होती तो एक बार कृष्ण अनसुना कर देते, लेकिन माँ की आवाज, माँ दौड़ती हुई आ रही है, पृथ्वी पर गिर चुकी है। कृष्ण से रहा नहीं गया, कृष्ण ने रथ से छलांग लगा दी और कहा मैया तुझे क्या हो गया। मैया कहती है कृष्ण अपनी इस माँ को क्षमा कर देना, मैंने तुझे उखल से बांधा, मैंने तुझे बड़ा सताया। माँ ये तू क्या कह रही है। हाँ लाला मुझे पता चला, अभी अभी मुझे किसी ने बताया कि जिस कृष्ण को तू अपना लाल मानती है वो कृष्ण तेरा लाल नहीं है। लाला मैंने जो किया मैंने प्रेम वात्सल्य में भरकर के किया, हो सके तो इस यशोदा को क्षमा कर देना। तो कृष्ण ने कहा माँ पहली बात तो जिसने भी ये कहा है ना तुझे सोचना ही गलत दी है, और दूसरी बात माँ अगर तू कहती है कि तू मुझे जन्म देने वाली नहीं है, तू मेरी कोई दूसरी माँ है, तो ये कृष्ण कहता है अगर दूसरी माँ ऐसी होती है ना तो हर जन्म में मुझे यही माँ यशोदा दे। मैं कितनी भी जन्म क्यों ना ले लूं, मैं अपनी यशोदा मैया भुला नहीं पाऊंगा। यशोदा जैसी कोई दूसरी हो नहीं सकती। इसलिए माँ अब मुझे आशीष दे कि मैं अपने जीवन के हर कार्य को संपन्न करके शीघ्र तेरे पास आ जाऊं। और आज कृष्ण ने अभी तक आंसुओं को रोक रखा था प्यारे, लेकिन माँ की इस बात ने तो कृष्ण के आंसुओं का समुद्र बाहर निकाल दिया।